हाँ, तो इसमें क्या देखा तुम लोगों ने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव था, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते आते नेगेटिव हो गया, तो लेकिन यहां से यहां तक तो 0 to π है, पूरा इंटरवल लिख लो। इंटरवल में बीच में एक π/2 पॉइंट आया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इट हैज चेंज द साइन। सो क्या लिखोगे, दैट इज एफ डैश एक्स चेंजेस इट साइन। जो मैंने तुम लोगों को वो नाइडर इंक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग का, नाइडर डिक्रीजिंग का बोला था, ये कहानी है। साइन अबाउट x इक्वल टू π/2, इस पॉइंट में वो चेंज किया है, अबाउट π/2, राइट, in which interval 0 to π, therefore f is neither increasing nor decreasing, nor decreasing in 0 to π। इसमें ना ही डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। देख लो, तब तक मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों ला रहा हूं, लेकिन 4 करूंगा नहीं। 4 एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं 5 कर दूंगा। 5 लंबा है, तो 5 करने से 4 कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सी। अच्छा, देखो कैसे करना है, ये मैं नहीं करूंगा, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, दिस इज टू बी डन। बड़ा फंक्शन है, ऐसा एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन, तो तुम्हें निकालना है कि कौन सा इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन सा इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो क्राइटेरिया क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, इसका डेरिवेटिव जो है एट दैट इंटरवल पॉजिटिव रहना चाहिए। और डिक्रीजिंग का क्या क्राइटेरिया है, इसका डेरिवेटिव जो है इट शुड बी ऑलवेज नेगेटिव इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। तो ऐसा कौन कौन सा इंटरवल है जिसमें ये पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा, ये हमको निकाल के बताना है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 हियर, गिवन फंक्शन लिख लो तुम। व्हाट इज गिवन फंक्शन, 2x³ minus 3x square minus 36x plus 7, therefore f dash x equal to 6x square minus 6x minus 36, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट निकालेंगे, देख लो कैसे निकालेंगे। we will give a name to it, x ये 6 होगा। मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर लो इसको, तो व्हाट यू विल गेट, यू ऑल आर नाउ वेरी गुड एट डूइंग दिस फैक्टराइजेशन, सो मैं डायरेक्टली कर दिया, तो इट विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके बाद एक कहानी आएगा, इसमें एक पॉइंट मिलेगा हमको जिसका नाम है स्टेशनरी पॉइंट। तो डायरेक्टली लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट क्या है, इसी में एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, राइट, स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स है कि एफ डैश एक्स को अगर 0 के साथ इक्वेट कर दोगे तो देने से जो जो पॉइंट मिलेगा दे आर स्टेशनरी पॉइंट्स। सो इसमें जब इक्वेट करोगे ये पूरा क्वांटिटी इक्वेट हो जाएगा। देखो ये पहला प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग इक्वेट करके लिख के दिखा रहे हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। डायरेक्टली तुम लिख सकते हो स्टेशनरी पॉइंट्स आर 3 and -2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है, और स्टेशनरी पॉइंट्स कौन सा है जिसमें डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद अपना सोच के लिए, अपना समझ के लिए, ठीक है, एक लाइन बना लेना। ये अगर नहीं भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइन अपना बनाओगे तो तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा। एक लाइन बना लो, नंबर लाइन, और इसमें ये स्टेशनरी पॉइंट्स को अपने हिसाब से पुट कर दो, ठीक है। पुट कर देने के साथों साथ तुम्हें क्या मिला, 3 इंटरवल मिल गया। बस इन्हीं तीन में किसी में इंक्रीजिंग होगा, किसी में डिक्रीजिंग होगा, ये तुमको बस दिखाना है, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरवल जब हम पकड़ेंगे वी हैव टू डेफिनेटली टेक ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि देखो .2 अगर पकड़ लोगे, -2 पकड़ लोगे, तो देखो -2 में तो f डैश x 0 होगा ना। तो बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का चल रहा है,
अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करता तो हम लोग 2 और 3 को भी लेते, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात है। बिकॉज ऑफ दैट वी शुड अवॉइड ऑल दोज वैल्यूज जिसमें डेरिवेटिव जीरो होता है, राइट? सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो नाउ एक डायलॉग लिखोगे, पूरा फॉर्मल आंसर बता रहा हूं मैं। लेट अस कंसीडर द इंटरवल्स। कौन कौन सा इंटरवल होगा? एक एकदम माइनस इंफिनिटी से चल के आएगा -2 तक, दूसरा -2 से 3 तक जाएगा, एंड एक होगा 3 से पूरा इंफिनिटी तक चलेगा। बस ये 3 इंटरवल में तुम्हें कंटिन्यूटी सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैरेक्टर दिखाना है। तो एक एक करके दिखाओ, राइट? एट एक्स, एट द इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल ये है पहला वाला इंटरवल हियर। अच्छा, पहला वाला इंटरवल मतलब एक्स तुम कहाँ लोगे? इधर लोगे। तो इफ आई राइट एक्स बिलोंग्स टू दिस, बोलो फिगर देख के बोलो, क्या एक्स लेस देन 2 होगा स्ट्रिक्टली? सबको पूछ रहा हूं। क्या यस होगा? सर। ओके। Yes, उसके sir. बाद तुम ये यस सर। पॉइंट का भी ले लो, दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन। अगर एक्स -2 से लेस है तो फिगर ही बोल रहा है डियर फोर एक्स इज लेस देन 3 होगा ही। तो इसके बाद तुम ये जनरेट कर लो। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू गिव अस द टू फैक्टर्स इन एफ डेस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये निगेटिव हुआ और ये भी निगेटिव हुआ। तो देयरफॉर अभी एफ डैश एक्स का साइन सोचते हैं। पहले वाला 6 था, देख लो, राइट? एफ डैश एक्स का 6 नंबर था, उसके बाद x -3 था। इस ऑर्डर को मिस मत करना। x -3 का साइन क्या है? निगेटिव है। फिर x -2 का भी निगेटिव है वैल्यू। तो ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करोगे, दो निगेटिव अगर मल्टीप्लाई करते हो, क्या निकलेगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज 0। दैट इज, लास्ट में लिखते हैं एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। अभी कंक्लूजन हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी इंटरवल्स का भी देख लेते हैं कहानी, बाकी इंटरवल्स में कैसे होता है, ठीक है? दूसरा इंटरवल लेते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है इन -2 से लेके 3 तक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो x अगर -2 और 3 के बीच में लेंगे तो तुम खुद ही बोलो ना, x ग्रेटर देन -2 होगा एंड x लेस देन -3। अरे भाई ये तो क्लियरली सबको दिखता है। अगर ये -2 -3 है और तुम यहाँ खड़े हो तो ऑब्वियसली -2 से बड़े हो एंड 3 से छोटे हो। कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता है देन इट विल बी व्हाट? 0। इधर इसको लेके आओगे तो 0। अच्छा, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो फिर एफ डैश एक्स का बात चलाओ। 6 है, x -3 का वैल्यू कितना हुआ? निगेटिव हुआ। x +3 का वैल्यू कितना हुआ? जो भी आएगा पॉजिटिव हुआ। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लीकेशन करने से जो भी वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या मिला? लेस देन 0। देयरफॉर इन -2 3 एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव। याद रखो इसमें डिक्रीजिंग होगा, राइट? इसमें एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, ठीक है? ये हो गया नेक्स्ट। अब कहानी नंबर 3, लास्ट वाला, इन 3 टू इंफिनिटी। 3 टू इंफिनिटी क्या करेंगे? एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। इसमें होगा क्या? 3 टू इंफिनिटी, बस दिमाग में सोच लगाओ, ये -2 ये 3, तुम इस साइड में हो तो 3 से भी बड़ा हो, -2 से भी बड़ा हो। ये फिगर ही सीख सीख के बोल रहा है, तुम्हें कुछ अपने से लिखना भी नहीं है। जस्ट दिमाग में फिगर को रखो और उसी फिगर के हिसाब से आंसर लिखते जाओ। तो कॉटो होइलेन, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देयरफॉर एफ डैश एक्स, भाई मामला इस बार पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है।
अच्छा, कहाँ पे पॉजिटिव है? देयरफॉर हम लिखेंगे, ये कंक्लूजन दे दो क्योंकि इंटरवल लेना जरूरी है। इन दिस एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अब पूरे कहानी को क्या करना है? कंक्लूड करना है, देयरफॉर, राइट? या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, तब हमारे लिए आसान होगा। एफ एक्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक ऊपर में लिख दो, यहाँ पे जैसे हुआ, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कंक्लूजन एक साथ लिखेंगे तब, और इसमें हो गया क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस अगर ये लिख दिया तुमने, लास्ट में अभी लिखो धनाधन कैलकुलेशन, कंक्लूजन लिखो, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अपना इंटरवल देख लो, इंक्रीजिंग इन कहाँ पे? माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, और है ना, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, इन कहाँ पे? -2 to 3। खत्म, ये इंटरवल का कहानी है। 1 मिनट का टाइम देता हूं, प्लीज गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू सी। कुछ भी पूछना है तो पूछो, क्योंकि इसी टाइप का प्रॉब्लम है अभी। प्रॉब्लम कोई वेराइटीज मिलेगा, बट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओनली वी हैव टू डू। पहले देख लो एक बार, गिविंग यू लिटिल टाइम, 1 मिनट, गो थ्रू इट। 1 मिनट बाद फिर आऊंगा मैं, आने के बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम एक ही कर सकता हूं अभी। हो गया? आई थिंक यू हैव ऑल डन दिस। एक क्वेश्चन करते हैं फिर, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मैं सारे की सारे क्वेश्चंस लाता हूं बिकॉज दीज आर लुकिंग ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। तो इसमें अभी प्रॉब्लम राइट एट दिस मोमेंट, आई विल डू वेरी शॉर्टली वन प्रॉब्लम। स्टेटमेंट मैंने तुम लोगों को दे दिया, इसी टाइप का स्टेटमेंट में पॉलिनोमियल्स फंक्शन का तुम लोग लिखते जाओगे। तो मैं स्टेटमेंट और दूसरे के लिए नहीं लिखूंगा, लंबा होता है थोड़ा सा, टाइम नहीं खोटा करूंगा, तुम लोग घर में लिखोगे, एग्जाम में भी लिखोगे। अच्छा, देखो ये सब तो बहुत मामूली सा बात है, लेकिन ये मुझे करके देना है क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर जो है ना पीछे माइनस लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको करके दे रहा हूँ। यहाँ भी बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का चल रहा है। तो जब तुम इंटरवल लोगे, उन इंटरवल्स में उस पॉइंट को पहले ही फेंक देना जिसमें एफ डैश एक्स 0 होता है, राइट? दैट यू शुड नॉट काउंट। सो नंबर बी, एफ एक्स हम नाम दे देते हैं, दे डिड नॉट गिव द नेम, सो आई गिव द नेम। इट इज 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। बहुत बढ़िया है, राइट? ओके, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, डू द डिफरेंशिएशन, -6 एंड देन 4x। यहां से माइनस को कॉमन ले लो, 2 को भी ले लो, कोई बात नहीं, तो ये होगा 2x प्लस 3, राइट? ये करना जरूरी है, डायरेक्टली एफ डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट कभी मत करना, तब ये माइनस जो है ना वो गायब हो जाएगा एंड देन योर साइन विल बी उल्टा। बी वेरी केयरफुल। सो अभी लिखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो तुम खुद ही निकाल सकते हो, एक्स विल बी इक्वल टू -3/2। तो क्रिटिकल पॉइंट बस इस बार एक ही मिला, राइट? देखो
इस बार मैं ग्राफ उफ नहीं बनाने वाला हूँ, तुम लोग बनाना। ये -3/2 है, तो तुम या तो इस साइड में रहोगे या तो इस साइड में, मतलब दो ही इंटरवल बनेगा। देख लो, तो दो इंटरवल कैसे होगा, इनडायरेक्टली। पहला वाला इंटरवल -∞ to -3/2, इसमें मैं डायरेक्टली साइन लिख देता हूं। इस बार तुम लोग मत लिखना, डिटेल लिखना पहले वाले प्रॉब्लम जैसा। इसमें क्या होता है देखो, लेस देन होता है, राइट, ये लेस देन होगा x, तो मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस x लेस देन -3, सो ट्वाइस x प्लस 3 लेस देन 0, मतलब निगेटिव होता है ये क्वांटिटी। निगेटिव होने का मतलब है एक तो पहले -2 है ही, फिर एक निगेटिव क्वांटिटी ले रहे हो, तो ओवरऑल में क्या होगा, पॉजिटिव, राइट, दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में मैं इस बार एक शॉर्टकट सिंबल यूज कर रहा हूं, एफ एक्स इज गोइंग अप, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली ग्रोइंग अप। स्ट्रिक्टली के लिए 2 लिखता हूं, राइट, अभी से ये सिंबल चलेगा मेरा। अगर 2 लिखता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक लिखता हूं ऊपर में, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग होगा। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या करोगे, नेक्स्ट वाले में ऑब्वियसली अगर ये लेस देन होता है नेगेटिव, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो इन -3/2 टू इंफिनिटी क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव, एंड देन इट इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल में क्या साइन आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, यहां लिखता हूं, एफ एक्स क्या होगा इस बार, नेगेटिव हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो तुम्हें मिल गया, कहानी खत्म, राइट, दिस इज द कहानी यू हैव टू डू। प्लीज सी दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस, बट तुम लोगों को मैं ये होमवर्क, प्रैक्टिस होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूँ। प्लीज टेक दिस सीरियसली। ऐसा नहीं समझना है कि ऑनलाइन क्लासेस है, सर बोल रहा है घर में आके तो नहीं देख सकता, तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू डू दिस एज ए होमवर्क, दिस एज ए होमवर्क, इट इज वेरी सिमिलर टू दिस। एंड यहाँ ये वाला जो करोगे ना, ये वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल बी एबल टू डू। बस ध्यान में ये रखना है कि इसमें माइनस है, तो ये वाला भी कोशिश करो। अगर इसमें डाउट होता है तो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट डे। सो टुमारो होपफुली विल बी एबल टू फिनिश आवर, और टुमारो इज संडे, राइट, सो मंडे को हम लोग इसको खत्म कर देंगे। सो टिल देन आई विल बी सेइंग ए बाय बाय, बट जस्ट यू टेल मी व्हेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, या फिर किसी को कुछ पूछना है क्या, anything wants to ask anything, any question, anyone? No. Okay then, bye for today, and then meet you on Monday. Bye bye. Thank you, sir.